हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें एक नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में। कैसे में आईपीओ है, नाम है सरोजा फार्मा इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड आईपीओ। अगर इसकी डिटेल देखते हैं तो ये अपकमिंग आईपीओ है और इसको अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे और कंपनी कितने प्राइस पे अपना आईपीओ लेकर आ रही है और साथ साथ में इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और साथ साथ में देखेंगे इसके अंदर कितना चांसेस रहेगा अलॉटमेंट मिलने के, क्योंकि इसमें किसका कितना कोटा रखा गया है, H9 का कितना है और साथ साथ में हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर का भी कितना कोटा रखा गया है। ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो देख लेते हैं सरोजा फार्मा इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड आईपीओ को एक बार रिव्यू कर। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें एक नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में। नाम है सरोजा फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ। अगर आईपीओ की डिटेल देखते हैं तो ये आईपीओ इसी मंथ के आखिर में स्टार्ट होगा। 31 अगस्त को सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है और 5 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है करीब 84 रुपीज़ के ऊपर लेकर आ रही है और साथ साथ में फेस वैल्यू इसका 10 रुपया रखा गया है। अगर टोटल इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं, यानी आईपीओ के साइज़ के बारे में बात करते हैं तो 9 करोड़ 11 लाख का ये आईपीओ है, जिसकी लिस्टिंग हमको एनएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। ये भी एक एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। इसके अंदर भी एक लॉट के अंदर करीब 1600 शेयर्स रखे गए हैं, यानी मिनिमम रिटेल एक लॉट ले सकता है जिसके अंदर 1600 शेयर्स मिलेंगे और लिस्टिंग होने के बाद भी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होगी। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है चैनल को एक लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। सरोजा फार्मा इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में अगर देखा है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2019 में और सरोजा फार्मा इंडस्ट्रीज इंडिया का जो बिजनेस है ट्रेडिंग, एक्सपोर्टिंग एंड सप्लाइंग स्पेशलिटी केमिकल के अंदर और साथ साथ में एपीआई के अंदर। बात करेंगे कंपनी के बारे में तो कंपनी डील इन द 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी। नंबर 1 केमिकल, नंबर 2 फार्मा इंटरमीडिएटरी एंड नंबर 3 वेटेनरी फार्मा एपीआई। कंपनी सप्लाइज प्रोडक्ट्स सच एज लिक्विड ब्रोमाइन which is used to agro intermediate or ethyl acetate which is used to API solvent, other pharmaceutical use, human and veterinary drugs and some of them other API सेलवेंट के अंदर। और बात करेंगे इसके स्ट्रेंथ के बारे में तो एक्सपीरियंस प्रमोटर मैनेजमेंट है, स्केलेबल बिजनेस है और वाइड डाइवर्स रेंज प्रोडक्ट ऑफरिंग है और साथ साथ में डाइवर्सिफाई बिजनेस है। चलो देख लेते हैं कंपनी की और भी क्या डिटेल है। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें एक नए अपकमिंग एसएमई आईपीओ के बारे में। नाम है सरोजा फार्मा लिमिटेड आईपीओ। इसकी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ जहाँ पे इन्होंने अपने ही आईपीओ को कमिंग सून करके यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, जो करीब करीब देखा जा सकता है इनकी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर। और बात करेंगे डिटेल में कंपनी के बारे में तो फिलहाल देखा जाए कंपनी के पर्सनल वेबसाइट के ऊपर इन्होंने प्रोडक्ट और सारी चीज़ें सारी बातें इन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर मेंशन करी हुई। जैसे काम करते हैं लिक्विड ब्रोमाइन के अंदर, एथाइल एसीटेट और थोनाइल क्लोराइड के अंदर और साथ साथ में जो अलग अलग प्रोडक्ट है केमिकल अलग अलग इनके नाम रहते हैं केमिकल के, जो बहुत मुश्किल होता है उनको प्रोनाउंस करने। आप इनके पर्सनल वेबसाइट के ऊपर विजिट करके देख सकते हैं जो उनका प्रोडक्ट है एपीआई फार्मा के अंदर और अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग नेम के अंदर। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। सरोजा फार्मा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड आईपीओ के फाइनेंशियल के बारे में। फाइनेंशियल देखते हैं तो मार्च 2021 के अंदर करीब करीब टोटल असेट यहाँ पे लाख में दी गई है, मैं करोड़ में बता रहा हूँ, 8 करोड़ 22 लाख की थी और साथ साथ में रेवेन्यू आया था 36 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 73 लाख का हो गया था। नेटवर्थ कंपनी की 93 लाख की थी और साथ साथ में रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के पास करीब करीब 92 लाख का था। साथ साथ में बोरोइंग भी कंपनी के ऊपर लोन भी करीब करीब 3 करोड़ का था। और मार्च 2023 के बारे में बात करते हैं तो टोटल असेट इनकी 21 करोड़ की थी, टोटल रेवेन्यू आया था 50 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ का हो गया था। नेटवर्थ कंपनी की 5 करोड़ की हो गई थी। इसी के साथ में रिजर्व एंड सरप्लस भी लास्ट ईयर के मुकाबले देखा जाए तो 3 करोड़ से करीब करीब 1 करोड़ से बढ़ के 2 करोड़ 15 लाख की हो गई थी और बोरोइंग करीब करीब 10 करोड़ की हो गई थी। कंपनी पर उधार ज़्यादा है। फिलहाल देखा जाए तो रेवेन्यू देखा जाए तो 2021 के मुकाबले 2023 के अंदर 36 करोड़ से 50 करोड़ का हो गया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा तो 73 लाख से बढ़ के 1 करोड़ का हो गया था। और रिजर्व एंड सरप्लस जो कंपनी के पास 2021 के अंदर करीब करीब 92 लाख की थी और 2022 के अंदर 3 करोड़ 80 लाख की थी और साथ साथ में अभी 2023 के अंदर देखा जाए तो 2 करोड़ 15 लाख की थी। इसी के साथ में उधार कंपनी के ऊपर उधार भी बहुत ज़्यादा है, लोन भी ज़्यादा है, 3 करोड़ था, उसके बाद 2022 में 6 करोड़ का था और 2023 के अंदर बात करते तो करीब करीब 10 करोड़ का कंपनी के ऊपर लोन भी है। चलो देख लेते हैं कंपनी की और भी क्या डिटेल है। उससे पहले कहूँगा
चैनल को लाइक करते चलो। सरोजा फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में देखा जाए तो ये आईपीओ 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 5 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है। आईपीओ प्राइस 84 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया। एक लॉट के अंदर 1600 शेयर्स है और टोटल इशू साइज देखा जाए तो 9 करोड़ 11 लाख का है और पूरा की पूरा ये आईपीओ हमको फ्रेश इशू देखने को मिलेगा। और साथ साथ में बात करेंगे इसकी लिस्टिंग की तो हमको एनएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये भी एक एसएमई आईपीओ जिसके अंदर लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। और बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में, यानी कोटे के बारे में, अदर्स यानी एचएनआईज का 50% है और रिटेल का भी इसके अंदर 50% रखा गया है। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लें। फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में देखा है तो ये आईपीओ 31 से स्टार्ट होगा और 5 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है अलॉटमेंट की, तो इसका बेसिक अलॉटमेंट देखने को मिलेगा 8 सितंबर 2023 को बेसिक अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। उसको रिफंड भी 11 तारीख को हो जाएगा, 12 तारीख को हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है कंपनी की लिस्टिंग की, तो ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा 13 सितंबर 2023 को लिस्ट होगा। लिस्टिंग गेन क्या करना चाहिए, लिस्टिंग दिन की स्ट्रेटजी क्या अपनाना चाहिए, वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बात कर लेंगे इसके अंदर लॉट साइज़ के बारे में, तो मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल इस एसएमई आईपीओ के अंदर एक लॉट ले सकता है। 1600 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,34,400 पे करना पड़ेगा। 1 लॉट से ज़्यादा ले रहे हैं यानी 2 लॉट ले रहे हैं तो एचएनआईएस के कैटेगरीज में आ जाएंगे, जिसके अंदर 3,200 शेयर्स मिलेंगे और 2,68,800 रुपया पे करना पड़ेगा। और बात करेंगे इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग की, फिलहाल 100% इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है। अब इसके अंदर जो होल्डिंग हो जाएगी आईपीओ लिस्ट होने के बाद 73% होल्डिंग हो जाएगी। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो।